सभी का यहाँ पर शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं फेसबुक पर देखी हूँ। सबसे पहले तो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय निकी who has handled all the communication very politely. पूनम जी उसमें बसी हुई थी, देखा हुआ नहीं था। हम लोग पुणे के हैं, 2-3 रोज पहले ही हम लोग ने बुक किया था। निकी वॉज वेरी पोलाइट। कौन है मुझे पता ही नहीं अभी तक निकी, पर उसकी जो आवाज, हाँ जी, हाँ जी मैडम, हाँ जी सिर, हाँ जी मैडम, इतना पसंद आया हमको कि शायद ही कोई ऐसा हो। उसके बाद में आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड, दिस इज केलवानी। पूनम जी तो बाद में पिक्चर में आई, मतलब पिक्चर देखा ही नहीं था, सुनना ही सिर्फ कानों में, सिर्फ कानों में। लेकिन निकी वॉज वेरी, हमने आते ही विनोद जी को पूछा भी, जैसे हम एयरपोर्ट पर मिले ऐसे बोले वेयर इज निकी, आई वांट टू सी हर। तो उसने बोला अभी हमको, अब उन्होंने बोला अभी हमको छोड़कर चलिए। ये जोड़ी है ना लक्ष्मी पार्वती, बोलो उसको क्या, कौन सी जोड़ी बोलूं, ये ठंडा जोड़ी एकदम। मैन कैन नॉट प्लीज एवरीबॉडी। हम लोग सिखाते हैं लोगों को, एक आदमी कैन नॉट प्लीज एवरीबॉडी एट ए टाइम, बट he has proved and the जोड़ी has proved, the couple has proved this कि इंसान को हर एक मजहब के, हर एक दिमाग के, हर एक इसके लोग हमारे साथ है। व्यक्ति क्या प्रकृति मराठी में बोलते हैं, इतनी को संभालना बहुत बड़ा टास्क और बहुत बड़ा स्किल है ये, हर एक के पास नहीं रहता है। हम लोग टीचर से फिर भी हम बहुत हॉट टेम्पर्ड है, बच्चे भी धोपा दब दे देते हैं, और ब्रेन में तो बच्चे हमारे पास कॉलेज के आज भी, आज भी मैडम बोले तो दबंग मैडम, मेरा नाम, मैं तो दबंग मैडम बोल के ही फेमस हूँ, क्योंकि बहुत है हम लोग, और बहुत अलग अलग प्रॉब्लम सामने है, लड़का लड़की के है, शरारत के है, पढ़ने का तो पढ़ना पढ़ाना तो ये। और मैं बोले तो मुझे एक पैसा बहुत अच्छा लगा ये कि हम लोग का एज ग्रुप बहुत अच्छा मैच हो गया। दैट मीन्स ऑल आर अबव 50s और 45, ये एज ग्रुप मैच हो गया। मोस्ट ऑफ देम आर टीचर्स, तो इनकी मेंटालिटी जो है वो दैट इज जम गई। और दूसरे रिटायर्ड लोग हैं इसमें काफी, जो हम लोग एक एनर्जी पाने के लिए, जो उसके रूटीन लाइफ से जो एनर्जाइज होने के लिए आए थे, तो काफी एनर्जाइज हो गए हैं। और अल्लाह ताला तुमको ऐसे ही सेहत तंदुरुस्ती से नवाजे। और सबसे बड़ा एक ये है कि आपसे अलविदा लेने को दिल नहीं करना कह रहा है अभी, तो उसी के डिवोशन में पहले तो मुझे एक 2 पॉइंट और बताना था। ये कि जब भी एरोप्लेन से आए हम लोग, तो हम लोग सुबह से निकले हुए थे ड्यूटी से, लास्ट वर्किंग डे था, कुछ खाया नहीं था, और ऐसा लगा कि एरोप्लेन में खाना मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिला। इतनी भूख, इतनी ठंडी, फिर बाहर निकले तो और ज्यादा ही है। तो मैंने पूनम जी को बोला भी, शायद उनके बेटे को बोला, मैंने पूनम जी तुमने ये करना चाहिए था। और दूसरी बात, आई वांट टू सी दैट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिकॉज माय रिलेटिव्स वर कमिंग ऑन दैट। हमने हमको बोल के रखा था कि हम दुबई एयरपोर्ट पर, लास्ट मोमेंट में मालूम पड़ा कि हम लोग शायद जा रहे हैं। तो उनको मैंने बोला भी, शारजा का क्या संबंध मैडम, मैं थोड़ा चिढ़कर भी बोला, लेकिन शी वाज सो कूल, शी वाज। मैंने उनको गुस्से से बोला, मैडम आपने दुबई की ट्रिप लिया है, शारजा का संबंध क्या था? हमने हमारे रिलेटिव को बुला के रखा है, दुबई में कुछ लेना देना होता है, कुछ मिले तो होता है, मिलते हैं। दुबई एयरपोर्ट नहीं आया नहीं, बोले इट वाज नॉट इन द प्लान। वहां से थोड़ा सा मेरा मतलब आई वाज डिस्टर्ब, और मैं थोड़ा डिप्रेस्ड हो गई थी मैं। फिर बाद में खाना भी नहीं मिला रात में, दिन भर जो दोपहर में खाए थे 12 बजे, वही दूसरे दिन दोपहर में खाना मिला, क्योंकि निकालने के गड़बड़ में हम खाया नहीं जा रहा था। और औरतों का कैसा रहता है, ये बंद करो वो बंद करो, घर में हमारे ये नहीं। आई मिसेस जागीरदार, मेरा इंट्रोडक्शन आपको बता दी। और मैं जूनियर कॉलेज में पढ़ाती हूँ पिछले 36 साल से, 36 ईयर्स में। मेरा बेटा कनाडा में है, एमएस किया हुआ है, गूगल में है, बेटी कुवैत में है, डॉक्टर है। His husband is also working in Kuwait government. Both of them are working in Kuwait government. और इसकी वजह से वो कनाडा चले गए, कुछ उसकी एंगेजमेंट हो गई, वो मुझे छुट्टी नहीं मिली, इसके लिए मैं यहाँ रह गई। वो एक,
और मैं अकेले, मेरा अकेलापन दूर करने के लिए फिर आई वाज सर्चिंग फॉर द टूर्स. सो गुज्जू इज रियली गुड्डू टूर्स है. गुज्जू इज ए गुड्डू टूर्स, आई वांट टू से. एंड मैं इसके लिए एक डेडिकेट करना चाहूंगी कि आपके सबसे अलविदा लेने का वक्त आ गया है. कल तक इंशाल्लाह हम लोग रहेंगे साथ में, परसों तक. लेकिन ये अलविदा जो है हम सबके लिए एक यादगार बना रहे हैं. और हमारे भारत देश को ऐसे ही जब भी हम दूसरों के कंट्रीज देखते हैं तो हमारी कंट्री के लिए हमको बहुत बुरा लगता है. मैंने तो काफी कंट्रीज देखी हुई है, तो तभी मेरे दिल में आता है कि क्यों हमारे एक भी मंत्री को, एक भी इसको ऐसा क्यों नहीं लगता कि हमारे भारतवासी ऐसे लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड में रहे, ऐसे इसमें रहे. तो हम भगवान से दुआ यही करेंगे कि आगे हमारा भारतवर्ष जो है, हम 70 साल 75 साल हो गए हमको आज़ादी मिल करके, तो हमारे में ऐसा क्यों नहीं आता है. थोड़ा 50% तो आना चाहिए कि ये डिसिप्लिन आना चाहिए, सफाई आना चाहिए, ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन आना चाहिए. हालांकि हमारा भारत का क्या कीमत है, हमारी भारत की कीमत क्या है, ये बाहर जाकर पता चलता है. हमारे पास इतनी लैंड है, दूसरी बात इतने फ्रूट्स है, इतना अच्छा क्लाइमेट है, इतने अलग अलग किस्म के लोग एक साथ है. ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है, लेकिन इसकी कोई कीमत हमको नहीं है. देखो जाकर के मेरा बच्चा -50 डिग्रीज में, -15 डिग्रीज में रहता है, और बेटी +55 में रहती है. दोनों डिफरेंट रीजन, दोनों बच्चे दोनों भी अलग अलग रीजन में है, लेकिन अलग अलग कंट्री में लेकर के क्लाइमेट, वी हैव ऑल क्लाइमेट्स, वी हैव रेन इतना है, हमारे पास जमीन है, किसान है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हमको उसकी कदर नहीं. ताजे ताजे फल वेजिटेबल्स मिल रहे हैं. हम लोग यहाँ के लोग क्या है, वहाँ के आने के बाद खाते हैं, माल खा रहे हैं, और हमको उसकी कदर नहीं है. ये हमको बहुत बड़ी बात है, महंगाई. हमारे यहाँ तो कुछ भी बोल बाबा, मेरा भारत महान. ये तो मैं हमेशा मेरे बच्चों को बोलती हूँ कि नहीं, यहाँ तुमको कदर नहीं है इस बात की. हमारे खेत है, हमारे घर है, अभी हम छोड़कर कैसे आना है तुम्हारे साथ, हम लोग नहीं आएंगे. हम लोग दोनों भी यही बोलते हैं, तुम तुम्हारा जाओ रहो, हम लोग हमारा देश छोड़कर नहीं है. सो हमको हमारे देश में ये लाना है. भगवान, हम अगले पीढ़ी के लिए हम क्या रख के जा रहे हैं, हम अगले पीढ़ी के लिए हम क्या रख के जा रहे हैं बच्चों को, तो ये हम सोच रहे हैं. तो सभी को फिर एक मरतबा धन्यवाद. और एक गाना मैं आपके लिए, जब सुबह से मुझे कहा जा रहा था लेकिन मैं पूरा नहीं कर सकी आपकी फरमाइश. चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे इन बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे. प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे. हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर. बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर. सपनों को फिर भी
तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।